हम बोले भैया हो काल तो तू हमार गोड़ छुअत रहा, फिर नीचे से लोग के फिर यहाँ तक छूने लगा। पहले एकदम दोनों गोड़ छूता था जब नया नया आया, फिर बाद में पहुनी तक आ गया। बात का हम नहीं बोला। तो सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है। तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उसे सम्मान मत ढूंढिए। ऐसा बेइज्जती कौन करता है खेसारी भैया कि आप लोग उस काबिल नहीं हो मैं आप लोगों का पैर छूं, एक खेसारी भैया का कहना है। ये रवि किशन पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, जो कल गोरखपुर में खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे थे। हम बोले भैया हो काल तो तू हमार गोड़ छुअत रहा, फिर नीचे से लोग के फिर यहाँ तक छूने लगा, फिर कोहनी तक आया, फिर बाद में क्या क्या हुआ ऐसा बोल रहे थे। इसे साफ पता चलता है कि यह लोग टीआरपी पाने के लिए अपने ट्रेंडिंग स्टार को टारगेट कर रहे हैं। ये है वैल्यू अपने टीआरपी किंग खेसारी लाल यादव की। बिना नाम लिए टीआरपी नहीं मिलने वाला इन लोगों को अब रवि किशन भी टारगेट कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? वही खेसारी यादव कुछ दिन पहले बोले थे कि आप लोग उस काबिल नहीं हो कि मैं आप लोगों का पैर छूं, क्योंकि जब सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो जूनियर भी आप लोगों की रिस्पेक्ट क्यों करेगा। तो सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई? आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत कि देखो खेसारी माफी मांग रहा है। आप उस लायक है नहीं। आप देखो ये इतने बड़े सीनियर कलाकार हो करके इतने बड़े मंच पे खेसारी लाल यादव को ट्रोल कर रहे हैं। क्या रवि किशन को ऐसी बातें कहते शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता है। रवि किशन कह रहे हैं कि वो बदल गया। भाई बदल क्यों नहीं जाएगा? जब आप सीनियर होकर के जूनियर को अधर्मी बोलोगे, सनातन विरोधी बोलोगे, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। तो खेसारी लाल यादव अपने बचाव में कुछ तो बोलेंगे। जब खेसारी लाल यादव बोल दें तो वह अधर्मी हो गए, वह रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और आप लोग गाली दो, निरहुआ भरे मंच पे गाली देता था, सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। यह सब लोग सनातनी हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? अगर खेसारी भैया अपने बचाव में कुछ बोल दें तो वह अधर्मी हो गए, वह बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा यह सब बोल रहे हैं। भाई आप लोग उस काबिल नहीं हो जो खेसारी भैया आपके पैर छुए। भाई बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। पैर उसके छुआ जाता है जो छोटों का रिस्पेक्ट करता है। जब रवि किशन जी आप इतने सीनियर कलाकार हो करके खेसारी यादव का स्टेज पर मजाक उड़ा रहे हो, तो खेसारी यादव क्या आपका पैर छुएंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। रिस्पेक्ट उसका करना चाहिए जो छोटों का इज्जत दे, लेकिन आप लोग रिस्पेक्ट कराने के काबिल नहीं हो। यही खेसारी लाल यादव ने बोला था। भाई जहां देखो तहां यह सब चारों मिलकर के खेसारी भैया के पीछे पड़े हैं। अकेला शेर इन चारों कलाकारों पर भारी है, यह कहना कोई गलत नहीं है। कुछ दिन पहले लल्लड़ टॉप में पावर स्टार पवन सिंह जाकर के अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं कि मैं आजीवन में खेसारी से कभी मिलना नहीं चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में नहीं हो मुलाकात हुई। तो पावर स्टार पवन सिंह आपसे भी कहना चाहता हूं, खेसारी लाल यादव आप जैसे लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे। काराकाट चुनाव का दिन याद होगा, किसी ने साथ नहीं दिया था। जो ये रवि किशन है, चाहे निरहुआ हो गया, चाहे मनोज तिवारी, सारे अगेंस्ट थे आपके। बस एक ही आपके साथ खड़ा था, वो खेसारी लाल यादव। और आज आप बोल रहे हो कि वो बदल गया। इससे साफ पता चलता है बाकी भोजपुरी स्टार एक तरफ और अपने ट्रेंडिंग स्टार एक तरफ। बिना ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का नाम लिए इन लोगों का गुजारा होने वाला नहीं, टीआरपी मिलने वाला नहीं है। ये है वैल्यू अपने ट्रेंडिंग स्टार की। ट्रेंडिंग स्टार रिस्पेक्ट करते थे बड़ों का, इसलिए पैर छूते थे। और यह पैर छूना मजाक उड़ाते थे कि बाप बना लेता था। भाई आप लोग रिस्पेक्ट के काबिल हो। जिस अंदाज में छोटों का आप लोग मजाक उड़ाते हो, कोई बंदा अगर आपका पैर छूता है आप उसको मजाक उड़ाते हो कि मुझे बाप बना लिया, वो तो रिस्पेक्ट में बोल देते, बड़े भाई थे आप लोगों के, तब बोल देते खेसारी लाल यादव वो मेरे बाप तुल्य हैं। लेकिन क्या आप लोग बड़े भाई कहलाने के काबिल हो? जिस तरह से आप खेसारी लाल यादव को हर मंच पे टारगेट करते हो, आप बड़े भाई यानी रिस्पेक्टेड फुल आदमी कहलाने के काबिल हो। कौन छोटा आदमी अपनी इंसल्ट कराएगा रवि किशन जी? जब ऐसे मंच पर आप
ठहाके लगा रहे हो और इंसल्ट कर रहे हो खेसारी लाल यादव की, इससे साफ पता चलता है आप लोगों की थिंकिंग क्या है। जब छोटों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो छोटा भी आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। पता चल गया खेसारी भैया को कौन अपना है कौन पराया है। निरहुआ के बारे में आप एक शब्द बोलते नहीं हो कि निरहुआ क्यों गाली दिया था, जूता मारने की बात क्यों किया था, अधर्मी क्यों बोला था। आपने अधर्मी बोला था खेसारी भैया को, क्यों? क्या वह सनातनी नहीं है? निरहुआ ने जब यदमुल्ला बोला था तो आपके मुंह सिले थे, क्यों? बस आप लोग दिखाना चाहते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, जो बीजेपी पार्टी में आ गया है वो बहुत अच्छा है। जो आपके बगल में पावर स्टार पवन सिंह खड़े हैं उन पे तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। शराब के नशे में अपना बर्थडे बनाते हैं, सोशल मीडिया उनको थू थू कर रही है और एक लड़की की उंगली मुंह में डाल करके चूसते हैं केक समझ करके। इसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं और खेसारी भैया को टारगेट कर रहे हो, क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खेसारी लाल यादव जैसा पावर स्टार पवन सिंह बन पाएंगे रवि किशन जी? आपसे एक सवाल है, दिल से बताना, या निरहुआ बन पाएगा खेसारी जैसा? नहीं। बड़ा समझ के आप लोगों की रिस्पेक्ट किए, लेकिन उस रिस्पेक्ट को आप लोग गलत वे में ले लिए कि मुझे बाप बना लिया। अरे वो रिस्पेक्ट था, लेकिन आप लोग रिस्पेक्ट कहलाने के काबिल नहीं हो। यही खेसारी भैया कहते हैं कि मैंने पैर छू लिया, वो मेरी गलती थी। आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं है, वैल्यू नहीं है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं, ऐसा बोलूं। कुछ बोलने वाले नहीं हैं अब भरे मंच में ऐसे चीखे मारो आप लोग, खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के टीआरपी कमाओ। किसी का सम्मान करो तो दिल से सम्मान करो, नहीं तो भैया हमारे ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि मुंह पे तो बनेंगे कि मैं राम जी हूं, लेकिन जैसे कौन ऐसे होता है ना तो छुरी तैयार मिलता है। आपसे बड़ा भाई दल बदलू कौन है? पवन सिंह। जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो वही बीजेपी सरकार को आप निशाने पे ले रहे थे कि यहाँ पे रोड नहीं है, सारा पैसा खा लेते हैं, कुछ काम नहीं किए। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए सुर ही बदल गया। तो आपसे बड़ा दल बदलू कौन है? यह बात आप खेसारी लाल यादव को बोल रहे हो, लेकिन खेसारी ऐसा आप बन नहीं सकते हो। इस समय आप खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे हो टीआरपी पाने के लिए, क्योंकि आपका करियर दांव पे लग गया है। सबको पता है अगर खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लोगे तो टीआरपी आएगा ही नहीं। इसीलिए आप लोग जानबूझ करके खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे हो। पीठ पीछे खेसारी यादव किसी की बुराई नहीं करते हैं, जो कहना होता है मुंह पे बोल देते हैं। मीडिया वाले ने जब पूछा कि वो लड़की कौन है पावर स्टार पवन सिंह के साथ जो सिंदूर लगा के आई थी, तब भी इग्नोर किए। उनको अब आपके बारे में लेना देना नहीं है, इसी वजह से इग्नोर कर रहे हैं और आप अब इंटरफियर कर रहे हो। जो आप पहले कहते थे कि खेसारी यादव अगर मेरा नाम न ले तो उसका खाना हजम नहीं होता, ऐसे आप बोलते थे। लेकिन अब खेसारी लाल यादव आपका नाम सुनना नहीं चाहते हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अब आप शुरू हो गए हो, खेसारी लाल यादव का नाम ले रहे हो इसलिए कि हमारा जो करियर है फिर से पटरी पर आ जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि आपका करियर अब पटरी पे आने वाला है। ठीक है आपका करियर अब दांव पे लगा है। पहले अपने करियर के बारे में सोचो, फिर खेसारी भैया को टारगेट करना। पवन जी, तो ये है भोजपुरिया स्टार, जो बड़े बड़े स्टार हैं, अकेले खेसारी यादव को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ टीआरपी लाने के लिए, वरना इन लोगों को कौन पूछता। और रवि किशन जो कभी भोजपुरी भाषा के लिए संसद भवन में कभी आवाज नहीं उठाए, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। रवि किशन जी संसद भवन में यहां जाकर के बोले हैं कि गोरखपुर में समोसे का रेट। फिल्मों के बारे में या भोजपुरी लैंग्वेज के बारे में कभी बात की? तो बिल्कुल भी नहीं किए। इनको ये भी याद नहीं होगा कि हमारे यूपी बिहार में सिनेमा हॉल हैं कि नहीं हैं, फिल्में लगती हैं कि नहीं है भोजपुरी भाषा की, और अपने आप को भोजपुरी के बहुत सूरमा समझते हैं। भाई खेसारी के कंधों पे भोजपुरी इंडस्ट्री टिका हुआ। रवि किशन जी, अगर खेसारी भी गाने फिल्में लाना छोड़ दें तो क्या हाल होगा? जैसे आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके पॉलिटिक्स में चले गए, वैसा अगर खेसारी यादव भी चले जाएं तो भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? और ऊपर से खेसारी भैया को टारगेट कर रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को इसी ने बर्बाद किया। सबसे पहले अश्लीलता तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोगों ने फैलाया था। रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ गंदे गंदे गाने गा करके जब भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई तो पॉलिटिक्स में चले गए और सारा का सारा ठेकरा खेसारी पे फोड़े। तो खेसारी भैया के फैंस बताओ, यह सब लोग खेसारी यादव को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इनका करियर जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से खत्म होता नजर आ रहा है। अब रवि किशन भोजपुरी में फिल्में बना के देख लें, कोई जाएगा नहीं। ये है रवि किशन की वैल्यू।
तो आप लोग खेसारी बनने की कोशिश मत करो, और खेसारी यादव को टारगेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खेसारी एक ही पीस है और खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय तांडव मचा दिया है। अब खेसारी लाल यादव का नाम का सहारा पवन सिंह ले रहे हैं पटरी पर आने के लिए, लेकिन उनका करियर अब दांव पे लग गया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।